ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट में करना चाह रहे हैं या लैंडस्केप में करना चाह रहे हैं, उसका ऑप्शन यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी, आप कितना कॉपी चाह रहे हैं उस पेज का, यहाँ पर आप उसका नंबर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 45 चाह रहा हूं, इसलिए मैंने 45 चाहा। उसके बाद कलर मोड, आप जो पेज है उसको किस तरह से प्रिंट करना चाह रहे हैं, रंगीन में प्रिंट करना चाह रहे हैं या ब्लैक एंड व्हाइट में करना चाह रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब सादा, ब्लैक एंड व्हाइट में करना चाह रहे हैं, वहां से आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कलर में चाहिए तो कलर कर सकते हैं, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो आप मोनोक्रोम में जाकर के कर सकते हैं। उसके बाद अगला चीज जो हमारा आता है क्लोज टैब। जैसे मान लीजिए ये नीलेश नाम से सेव है, ये इसको मैं क्लोज टैब के अंतर्गत बताना चाह रहा हूं। ये टैब अभी हमारा खुला हुआ है। फाइल में जाकर के जैसे ही हम क्लोज टैब अर्थात कंट्रोल W को दबाएंगे अथवा यहां पर क्लोज टैब पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा टैब खुला हुआ था वो बंद हो गया। उसके बाद अगला जो आता है क्लोज विंडो। जैसे मान लीजिए ये पूरा विंडो अभी खुला हुआ है, इसको हम चाह रहे हैं कि ये बंद हो जाए, तो क्लोज विंडो पर भी क्लिक कर सकते हैं और एग्जिट पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसको हम लास्ट में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अगला हम लोग समझते हैं एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में आप समझिए कि अंडू का मतलब अर्थात कंट्रोल जेड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अंडू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने कुछ लिखा और ये मान लीजिए खराब हो गया। खराब होने के लिए अब इसको सही करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडू पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही जो भी चीज अभी फिलहाल में जो आपने किया है वो एक स्टेप पीछे हो जाएगा। और जैसे ही मान लीजिए कि आपने सोचा कि नहीं वो ठीक है तो कंट्रोल Y भी आप दबा सकते हैं। अगला आता है कट का, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल X। कंट्रोल X के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने कोई फाइल सेलेक्ट कर लिया, यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाएंगे और कट का अर्थात कंट्रोल X भी आप दबाएंगे तभी कट हो जाएगा, और एडिट में जाकर के कट पर क्लिक करेंगे तभी ये कट हो जाएगा, अर्थात यहां से खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर हमको फिर से लाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने टाइप कर दिया, उसके बाद हमने स्पेस दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि वो जो हमने कट किया था वो यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल V अथवा पेस्ट का। अब तीसरी चीज आप समझिए कि यहाँ पर हमने फिर से इसको अब हमने कॉपी कर लिया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहां पर हम चाह रहे हैं कि इसको कॉपी कर ले, मतलब ये भी पड़ा रहे और इसके जगह पर एक और इसके ही जैसा और आ जाए, तो कंट्रोल C अर्थात कॉपी पर हम क्लिक करेंगे। यहां पर आके क्लिक करके इसको समझने के लिए थोड़ा सा स्पेस दे करके हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहां पर भी पेस्ट कर देंगे। तो कंट्रोल कट करने के लिए कंट्रोल X और कॉपी करने के लिए कंट्रोल C और पेस्ट करने के लिए माने उसको लाने के लिए कंट्रोल V का इस्तेमाल करते हैं। अगला चीज जो आता है हमारा डिलीट। अब जैसे मान लीजिए इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाकर के जैसे ही हम डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा डिलीट हो जाता है। अब इसको हमको फिर से लाना है तो वही कंट्रोल Z फिर से हमारा आ गया। अगला चीज जो आता है हमारा फाइंड। जैसे मान लीजिए इसमें हमारा बहुत सारा लेटर्स है, इसमें हमको कोई लेटर्स खोजना है तो हम क्या करेंगे, एडिट में आएंगे, फाइंड पर क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F। अब इसमें मान लीजिए मैं खोजना चाह रहा हूं H, मान लीजिए D हमने खोजने के लिए लिखा। उसके बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, पीछे से हमारा खोजता हुआ चला आएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, यहाँ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, अर्थात इसको थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, इसको मैं नीचे कर दे रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर D है, मैं D कैसे खोलता हूँ उसको देखिएगा। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए जहां जहां D है ये एरो बटन पर मैं क्लिक करता हूं, ये आगे पीछे करने के लिए है, वहां पर धीरे धीरे करके हाईलाइट करते हुए चला जा रहा है, जिससे हमको पता चल पा रहा है कि D हमने कहां कहां पर लिखा है। अब अगला आता है
फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट में आप इसका बटन भी यूज कर सकते हैं, अथवा फाइंड नेक्स्ट F3 पर क्लिक करेंगे तो आपका इसके आगे का जो D है वो आपका खोज देगा। अगला चीज आता है फाइंड प्रीव्यू, मतलब पीछे वाला। मान लीजिए कि आप आगे बढ़ गए, अब उसको हमको पीछे वाला खोजना था, तो फाइंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो पीछे वाला खोज देगा। अगला चीज आता है रिप्लेस। अब मान लीजिए कि D को हमको रिप्लेस करना है, किस चीज से रिप्लेस करना है? 121। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोई भी चीज, एनीथिंग लिख लेते हैं, 5 6 7 8 9 0, इतना हमको रिप्लेस करना है। तो अब हम क्या करेंगे? रिप्लेस। अब यहां पर देख सकते हैं, यहां जो D था यहां पर हमारा रिप्लेस हो गया। अब अगला हम लोग करते हैं रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां हमारा D होगा वहां पर 5 6 7 8 9 0 हमारा आ जाएगा। तो रिप्लेस ऑल पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो देख सकते हैं जहां जहां D था वहां पर हमारा 5 6 7 8 9 0 ये आ गया। अगला आता है हमारा गो टू। रिप्लेस के बारे में हमने बता दिया। अगला आता है गो टू। गो टू का मतलब जैसे आप समझिए कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, बहुत सारा लाइन आपने लिख दिया। अब आप कोई लाइन में इतना लाइन, मान लो 100 200 400 लाइन आपने लिखा और उसमें आप चाह रहे हैं कि मेरा 275वां लाइन जो है उसमें हमको कुछ करना है, तो वहां पर क्या करेंगे? गो टू लाइन। वहां पर जब क्लिक करेंगे, गो टू पर क्लिक करेंगे, फाइल में जाकर एडिट में जाकर के, तो वहां पर गो टू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जय नंबर वाला लाइन पर जाना है, उतना नंबर लिख करके गो टू पर क्लिक कर देंगे, वो वहां पर आ जाएगा। अभी हमने 4 नंबर डाला था, ये चौथा नंबर पर है, इसलिए यहां पर आ गया। अगला आता है हमारा सेलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+A। सेलेक्ट ऑल पर जैसे ही क्लिक करेंगे जितना भी आप चीज लिखे होंगे वो सारा चीज सेलेक्ट हो जाएगा। अगला आता है टाइम एंड डेट। अब आप चाह रहे हैं कि इसके लास्ट में हमारा टाइम एंड डेट आ जाए, तो टाइम एंड डेट पर या 5 क्लिक करेंगे तो आपका टाइम भी आ जाएगा और तारीख भी आ जाएगा, डेट भी आ जाएगा। अगला आता है फंड। अब आप फंट, भाई बहुत सारा स्टाइल में लोग लिखता है, कोई मोटा लिखता है, कोई पतला लिखता है, कोई इटैलिक मतलब तिरछा लिखता है, तो आप फंट में आकर के उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पर भी देख सकते हैं बोल्ड लिखना चाह रहे हैं कि रेगुलर लिखना चाह रहे हैं, फंट का साइज क्या होगा यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगला अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा एडिट मेन्यू कंप्लीट हुआ। उसके बाद व्यू पर आता है जूम। जूम में 2 ऑप्शन होता है, जूम आउट, जूम इन। जूम इन में क्या करेगा? स्क्रीन को बड़ा करेगा, और जूम आउट में क्या करेगा? स्क्रीन को छोटा कर देगा। अब आता है रिस्टोर डिफॉल्ट जूम। जैसे मान लीजिए ये डिफॉल्ट रूप से खुला है, आप इसको बड़ा किए हैं अथवा एकदम में छोटा कर दिए हैं, तो आप क्या करेंगे? रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, कंट्रोल रिस्टोर ए पर क्लिक कर, ओ पर क्लिक करेंगे तो आपका जैसा था शुरू में वैसा ही आ जाएगा। अगला आता है हमारा स्टेटस बार। नीचे देख सकते हैं ये कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ये हमारा है स्टेटस बार। आप व्यू में आकर के जैसे ही आप स्टेटस बार पर देखेंगे कि यहाँ पर सही का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि नीचे जो है ये हमारा स्टेटस बार दिख रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, और फिर से उसको लाने के लिए व्यू मेन्यू में जाकर के स्टेटस बार पर क्लिक कर दीजिए, ये हमारा आ गया। अगला आता है वर्ल्ड ब्राउज। ये भी एक ऑप्शन है जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो नोटपैड के बारे में हमने आज के वीडियो में पूरा बता दिया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।